जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। जेनेसिस 5:5। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 साल की हुई और उसके बाद वो मर गया। यहाँ आदम की टोटल एज 930 साल की बताई गई है। अब इसकी 27वीं आयत में दिया है कि इस प्रकार मतूसेला की कुल आयु 969 साल की हुई। मतूसेला बाइबल में सबसे ज्यादा उम्र का इंसान है, 969 साल, 969 ईयर्स। उसके बाद वो भी मर गया। बाइबल में आप पाते हैं कि किसी ने भी 1000 साल की उम्र को पूरा नहीं किया। ऐसा क्यों है, आइए इसे देखते हैं। जेनेसिस 2:17 में परमेश्वर ने खुद कहा कि क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन जरूर मर जाएगा। अब यहाँ पर जिस दिन और उसी दिन पर ध्यान दीजिए। आदम ने जिस दिन फल खाया उस दिन उसकी मौत नहीं हुई थी। तो क्या परमेश्वर झूठ बोल रहे थे? जी नहीं, परमेश्वर हमेशा आत्मिक बात करते हैं और इंसान उसे शारीरिक तौर से समझता है। आदम ने जिस दिन फल खाया उसके 900 साल बाद वो मरता है। इस बात का भेद दिया है पतरस की दूसरी पत्री में 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। हे प्रियो, तुमसे ये बात छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर है। कुछ समझे? अब अगर एक दिन 1000 साल के बराबर है और आदम और मतूसेला 1000 साल पूरे नहीं कर पाए, उनकी मृत्यु उसी एक दिन के अंदर हो गई थी। और यही बात परमेश्वर ने कही थी कि तू उसी दिन में मर जाएगा जिस दिन वो फल खाएगा। हो सकता है ये सवाल आदम के भी मन में आया हो कि मेरी मौत नहीं हुई, भले मेरे शरीर में कुछ परिवर्तन आया है, मेरी आत्मिक शक्तियां कुछ कम हुई हैं, लेकिन मैं मरा नहीं हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में एक दिन 1000 साल के बराबर है। बाइबल में दर्ज है कि परमेश्वर ने 7 दिन में दुनिया बनाई है और परमेश्वर 7 ही दिन में दुनिया खत्म भी करेंगे। हम यहूदी कैलेंडर के हिसाब से 6000 साल के अंत तक पहुंचने वाले हैं और अभी 1000 साल का विश्राम बाकी है, यानी कि सबत का एक दिन बाकी है। उसे ही यीशु मसीह की मिलेनियम किंगडम कहा जाता है। अब ये रेवलेशन पतरस को भजन संहिता 90 से मिला था। उसकी 4ठी आयत में लिखा है, क्योंकि 1000 साल तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का एक दिन जो बीत गया या रात का एक पहर। भजन संहिता 90 को मूसा ने लिखा था, लेकिन ये इस बात का भी जवाब है कि क्यों लोग 900 साल में ही मरकर चले जा रहे थे। आदम का फल खाना एक शारीरिक काम था, लेकिन उसके प्रभाव आत्मिक निकले। परमेश्वर जो भी कहते या करते हैं वो देखने में शारीरिक लग सकता है, लेकिन उसका प्रभाव आत्मिक है। यीशु मसीह का क्रूस भी बिल्कुल शारीरिक था। देखने वाले को शारीरिक नजर से ऐसा लग सकता है कि ये दुबला पतला आदमी अपने आप को नहीं बचा सका, ये हमें कैसे बचाएगा, लेकिन इसके प्रभाव आत्मिक हैं। परमेश्वर की किसी भी बात को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। सबको जय मसीह की।